डिसोल्यूशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। डिसोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। तो जो हमारे बीच नहीं है, भगवान उनकी रक्षा करे, ध्यान से देखेंगे। डिसोल्यूशन और बाकी चैप्टर्स बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। बाकी क्या होता है, पहले मैंने आपको रेशियो कैलकुलेशन सिखाया, फिर हमने रेशियोज के क्वेश्चंस करे, फिर मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया, फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस करे, फिर मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिखाया, फिर हमने उसके क्वेश्चंस करे, फिर मैंने आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कराया, फिर हमने उसके क्वेश्चंस करे, फिर पूरे एक साथ कैसे करने हैं फिर हमने वो सीखा, फिर उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमने वो सीखा। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अभी तक। लेकिन डिसोल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। डिसोल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप क्वेश्चन कोई भी स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक सारे कॉन्सेप्ट्स डिसोल्यूशन से रिलेटेड ना पता हो। तो प्लीज, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तरीके से ही नहीं हर टीम के साथ खेला जाता, एक ही तरीके से नहीं हर चैप्टर को डील करा जाता। तो डिसोल्यूशन में पहले हमें सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी सारे क्या जो भी हैं, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। तो हो सकता है हो सकता है क्या, आज की तो पूरी क्लास कॉन्सेप्ट पे ही लगेगी, नेक्स्ट क्लास का भी कुछ पोर्शन हो सकता है कॉन्सेप्ट पे ही लगे, बट एक बार ही कॉन्सेप्ट हो गए ना, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्लास तक कॉन्सेप्ट 100% इस चैप्टर का खत्म हो चुका होगा। तो प्लीज, मतलब दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। 80% कॉन्सेप्ट आज ही हो चुका होगा। चलो शुरू करें सर। पॉइंट कि कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे, और जब तक सारे कॉन्सेप्ट ना कर लें, ऐसा नहीं होता कि चलो सर एक कॉन्सेप्ट हो गया पहले इसका क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है डिसोल्यूशन में। तो पहले सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे फिर क्वेश्चंस। डिसोल्यूशन में लास्ट चीज हमने क्या कर दी, कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होने वाली है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स लोन बनेगा कि नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेंगे, करंट अकाउंट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बैलेंस शीट नहीं बनती रिजोल्यूशन के टाइम, कोई बैलेंस बचा ही नहीं, सारे एसेट्स तो बेच दिए, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, तो बैलेंस शीट किस बात की, क्या बनता है, कैश या बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट, दोनों में से कोई भी, अगर दोनों दे रखे हैं तो, अगर एक ही दे रखा है तो जो दे रखा है वही, बट बनेगा एक ही, या तो कैश या बैंक। ये सारी बातें हम कर चुके थे। अब शुरू होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ध्यान से देखना, स्टेप 1 होता ही क्या है, बिजनेस बंद हो रहा है, सुनने पे ध्यान देंगे, बिजनेस हो रहा है बंद, बिजनेस हो रहा है बंद, कह रहे सारे एसेट्स को बेच दिया जाए, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाए, अगर कुछ पैसे बच गए तो कैपिटल बैलेंसेस पे कर दो, उसके बाद भी कुछ बच गए तो पे ऑफ कर दो। इन द प्रोसेस हमें सेक्शन 48 सब सेक्शन बी का ध्यान रखना होगा, ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट। सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर्स लोन इफ एनी, उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस, उसके बाद भी कुछ बच गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थियोरेटिकली हमारे कोर्स में क्या होगा, एसेट्स बेच के जितना पैसा आया, जितना आपके पास टोटल पैसा पड़ा है, आपके टोटल लाइबिलिटीज उतनी ही होंगी, एंड में आपकी ना तो कोई शॉर्टफॉल होगा ना ही कुछ सरप्लस कैश बैलेंस बचा होगा जिसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहानी शुरू कैसे होगी, अब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म की आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, 6 ट्रांजैक्शन 6 जर्नल एंट्री पास कर दो, एक होता है एक्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान से सुनेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपके सामने एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट गिवन होगी, इसमें एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल सब आ रहे होंगे, और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि कौन सा एसेट कितने का बिका, कौन सी लायबिलिटी कितने पे ऑफ हुई, सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज और ऑफ कोर्स कैपिटल बैलेंसेस आ रहे होंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी।
और बोलेंगे दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले बनता है, मतलब अकाउंट्स तो साइमल्टेनियसली बनेंगे। आप बैलेंस शीट में देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। बैलेंस शीट में देखेंगे क्या कोई पार्टनर्स लोन है, लाइबिलिटीज वाला, फर्म की लाइबिलिटीज अगर है तो पार्टनर्स लोन सेपरेटली बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट सेपरेटली बनेगा, कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनेगा, और कैश या बैंक बनेगा। तो अकाउंट्स तो साइमल्टेनियसली बनेंगे। हमें अंडरस्टैंड करनी है कि किस स्टेज पे कौन सी एंट्री पास होती है। जर्नल एंट्री भी साथ साथ सीखेंगे और लेजर पोस्टिंग भी साथ साथ सीखेंगे, प्लीज ध्यान रखेंगे। तो स्टेप 1 होता है क्लोज ऑल दी एसेट अकाउंट्स, क्लोज ऑल दी एसेट अकाउंट्स, कि आपकी बैलेंस शीट जो आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उन अकाउंट्स को क्लोज कर दो। बिजनेस बंद हो रहा है ना, कह रहे अकाउंट्स को क्लोज कर दो। कह रहे मतलब सर अकाउंट्स को क्लोज कर दो। एक एसेट है, एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? ऑल एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज एंड कैपिटल दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं मुझे, तो एसेट अकाउंट क्लोज करना है। डेबिट आइटम है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे सर? उसको रेलेवेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके। अब ध्यान से सुनना, रेलेवेंट अकाउंट क्या होता है सर? जो एसेट्स डिस्पोज ऑफ होने हैं वो सारे के सारे एसेट्स आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। स्टेप 1, क्लोज ऑल दी एसेट अकाउंट्स। हाउ? बाय ट्रांसफरिंग देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। ये जर्नल एंट्री है, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स फॉर्मेट से एक एक करके एंट्री पास होती है। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, एक एक करके, तभी तो वो अकाउंट क्लोज होगा। उस अकाउंट के लिए अपने लिए क्या होगा, बाय रियलाइजेशन खत्म। हमें इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स नहीं बनाने हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के, बट रियलाइजेशन की एंट्री क्या पास हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। All the assets appearing in the balance sheet will be transferred to the realization account, except सारे अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं होते। कौन से नहीं होते? एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस क्यों नहीं होता बेटा? वो सेपरेट है, मतलब यू डोंट नीड टू रियलाइज इट, इट इज ऑलरेडी इन अ लिक्विड फॉर्म। तो कैश अकाउंट सेपरेटली बन रहा है वैसे भी, तो उसका बैलेंस सेपरेटली दिखाया जाएगा। तो अकाउंट्स क्या बना रहे होंगे आप? अकाउंट्स बना रहे होंगे एक रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट कौन सा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट कौन सा होगा? पार्टनर्स लोन। इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड का मतलब होता है अगर पार्टनर्स लोन का बैलेंस है तो ही तो बनेगा, अगर पार्टनर्स लोन का बैलेंस नहीं है तो ये नहीं बनेगा। थर्ड कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कर फिक्स है तो करेंट अकाउंट भी बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? रियलाइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कैश एंड बैंक भी, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बनेगा कैश एंड बैंक। अब मैं बोल रहा हूं कि क्लोज ऑल द एसेट अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट। नॉट ऑल, एक्सेप्शंस क्या हैं? कुछ अकाउंट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते, तो कैश एंड बैंक यहां पे सेपरेटली शो कर दिया जाएगा। क्या शो कर दिया जाएगा? जो भी उसका बैलेंस है। तो कैश अकाउंट सेपरेटली बन रहा है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ना कैश बैलेंस ना बैंक बैलेंस। तो पहली एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। जर्नल एंट्री क्लियर? all the assets appearing in the balance sheet will be transferred to the realization account except cash and bank नहीं होगा, accumulated losses like deferred revenue expenditure, P&L debit balance, advertisement suspense, ये accumulated losses हैं, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते, ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे। और अगर पार्टनर्स लोन डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड पे अपेयर हो रहा है पार्टनर्स लोन, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो कैपिटल बैलेंसेस भी हैं, तो फर्म ने एक तरफ पार्टनर के पैसे देने भी हैं और पार्टनर से पैसे लेने भी हैं, वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। वो अमाउंट क्या होगा? आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है।
तो कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर्स लोन का डेबिट बैलेंस एसेट वाला ट्रांसफर नहीं होगा, इसके अलावा सारे ट्रांसफर होंगे। बाकी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, ध्यान रखना है। ट्रांसफर कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, एक चीज। दूसरा, किस वैल्यू पे होंगे, लास्ट रो में बैठो आप प्लीज, किस वैल्यू पे होंगे, किस वैल्यू पे होंगे, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे होंगे, किस वैल्यू पे होंगे, बुक। लास्ट रो, बैठो बैठो जल्दी बैठो बेटा, चाय पानी मंगवाए कुछ आपके लिए। जब लेट आते हो तो लास्ट रो में इस साइड बैठ जाया करो, उस साइड से बेटर एंगल होता है। किस वैल्यू पे होंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे फर्नीचर पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, 50,000 का अकाउंट क्लोज करना है, तो 50,000 ही तो क्रेडिट करूंगा एसेट अकाउंट को, तब वो बैलेंस क्लोज हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, लेजर अकाउंट क्लोज हो गया, अब सारे एसेट्स रियलाइज, जो जो आपने बेचने हैं डिस्पोज ऑफ करने हैं, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए। बट सर जरूरी थोड़ी ना कि एसेट बिक पाए या ना बिक पाए, वो बाद की बात है। अभी तो एग्जिस्ट करते हैं ना बैलेंस शीट में, सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं आपको, किसी भी अकाउंट का बैलेंस बचना नहीं चाहिए। तो सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए, सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए बाय ट्रांसफरिंग देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। प्रेजेंटेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। यहां पे will be shown individually, will be shown individually, एक एक करके, कि लैंड इतनी, बिल्डिंग इतनी, प्लांट इतनी, एक एक करके आप दिखाएंगे। कोई डाउट? तो फर्स्ट स्टेप इज क्लोजर ऑफ ऑल दी एसेट अकाउंट्स। एसेट्स अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे, कैश और बैंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेपरेटली दिखाया, कैसे दिखाया समझ आया। दूसरा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैं कोई एक्सॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा आपको कि कोई भी ऐसा अक्यूमुलेटेड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएनएल डेबिट बैलेंस, वो ऐसे राइट ऑफ होगा, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे तो अपेयर कर रहा होगा, बट सारे एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते। जर्नल एंट्री भी परफेक्ट होनी चाहिए, लेजर पोस्टिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन होता है, तो आपको सारे अकाउंट्स बना के फिर क्वेश्चन शुरू करना होगा। फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट? सेकेंड स्टेप, क्लोज ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट्स। तो स्टेप वन वाज कि बैलेंस शीट में एसेट साइड को पकड़ो, एक एक करके आइटम जहां जहां जाना चाहिए ट्रांसफर कर दो एट देयर बुक वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट देयर बुक वैल्यू। सर और कौन सी वैल्यू होती है? अरे फर्नीचर अपेयरिंग इन द बुक्स एट 50,000 वाज सोल्ड फॉर 80,000, तो बिका कितने का, वो दिया अग्रीड वैल्यू और द सेल वैल्यू। फर्स्ट स्टेप में बुक वैल्यू, कितने का बिका, 40 का बिका, 100 का बिका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक्स में कितने का अपेयर कर रहा है उतने पे दिखाया जाएगा। स्टेप वन। स्टेप टू, क्लोज ऑल द liabilities, close all the liabilities।